हाय गाइस, मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है। आज मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बताता हूँ। तो हमारा राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत आता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करता है और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रधान होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन अनुच्छेद 75 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से ही करेगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करेगा? मंत्रिपरिषद की सहायता से। शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से ही करेगा। अगर आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की योग्यताएं। तो राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति का पद पात्र होने के लिए प्रत्याशी में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले कि क्या होना चाहिए प्रत्याशी में? कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अगला, किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का दंड प्राप्त हुआ ना हो। इसका मतलब ये है कि किसी भी कोर्ट से जो भी प्रत्याशी उसको किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिला हो। अगला, भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए ना हो। जो भी प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहा है वह किसी भी अन्य प्रकार के पद पर, सरकारी पद पर ना हो। अब इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उस पद का नवीन उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण ना कर ले। माना कि राष्ट्रपति का पद कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन राष्ट्रपति अपने पद पर जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका नवीन उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण ना कर ले। अगर राष्ट्रपति का पद अगर मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा अवधि के मध्य ही रिक्त हो जाता है, तो अगर इन तीनों के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन पुनः 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, ना कि शेष अवधि के लिए रिक्त पद पर निर्वाचन 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अगर इन तीनों के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो निर्वाचन मंडल 6 महीने के अंदर पुनः निर्वाचन करके इस पद को भर देता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगर इन तीनों के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उपलब्धि। तो राष्ट्रपति को वेतन, भत्ते, उपलब्धि और पेंशन अधिनियम 1951 के तहत मिलता है। राष्ट्रपति को वेतन, भत्ते और पेंशन किसके तहत मिलता है? 1951 के तहत मिलता है। राष्ट्रपति के पेंशन अधिनियम 62 तथा वर्ष 62 सुविधाएं 1999 के तहत राष्ट्रपति का वेतन 1999 में राष्ट्रपति का वेतन कितना था? 1.5 लाख रुपए प्रति माह। लेकिन वर्ष 2018 में राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दिया गया। राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? 1 महीने की 5 लाख रुपए। और इन विशेष क्या है, इनके वेतन पर किसी भी प्रकार से कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास, निःशुल्क यात्रा में चाहे वो रेल हो या हवाई सुविधा उपलब्ध हो, और इनको फ्री टेलीफोन, फ्री चिकित्सा, बीमा एवं समय समय पर स्वीकृत भत्ते प्राप्त होते हैं। अगला, अनुच्छेद 59 के तहत उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त होने वाले वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। अगला, सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति मतलब राष्ट्रपति रिटायर्ड होने के उपरांत, सेवानिवृत्ति का मीन्स होता है रिटायर्ड। अगर राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं
तो उन्हें मासिक पेंशन 1.5 लाख रुपए प्रदान की जाती है और रहने के लिए आवास एवं 30,000 रुपये सिक्योरिटी सहायता के लिए दी जाती है। और इसमें चलते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। जी मैंने इसको ध्यान से समझिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता वोट नहीं देती, इनका गुप्त निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष नीति से जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष नीति से एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस मंडल द्वारा किया जाता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति केवल केंद्र का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें कौन नहीं रहते? मनोनीत सदस्यों को इस निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मनोनीत सदस्यों को इस निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ये भाग ले सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही मैं आगे आपके लिए और वीडियो लाऊंगा। थैंक्स फ्रेंड्स।